व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपना मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट और टीजीटी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर, जिससे वो 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं। दैट इज़ प्लेटी हेलमिंथीज। बेटा प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज से वो 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछते हैं, इसलिए ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको बहुत ध्यान से एक जगह बैठ के शांति से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। ये कॉमन वीडियो है। कॉमन वीडियो का मतलब क्या होता है बेटा कि हम फाइलम की जनरल फीचर्स को पढ़ेंगे और कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानकारी टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा और जो आपका फेशियोला है इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि प्लेटी हेलमिंथीज को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए हम लोग भी इसको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना? तो चलो भाई, ये हमारी क्लास की टीजीटी पनीशा क्लास की क्लास नंबर 14 है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज का जो नाम सजेस्ट किया था वो किया था गेगन बार ने। प्लेटी हेलमिंथीज, फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज का जो नाम सजेस्ट किया गया था दैट वाज सजेस्टेड बाय गेगन बार। दूसरी लाइन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। दिस फाइलम इंक्लूड्स फ्लैट वर्म। इस फाइलम में कैसे जंतु पाए जाते हैं? फ्लैट। और कैसे फ्लैट? डॉर्सो वेंट्रली। कैसे फ्लैट भैया? डॉर्सो वेंट्रली। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपकी पलक नहीं झपकनी चाहिए, नज़र नहीं हटनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अब डॉर्सो वेंट्रली का मतलब क्या होता है? डॉर्सो माने पीठ, हमारी पीठ, और वेंट्रल माने हमारे हृदय का पक्ष। अगर ऊपर से नीचे तक चिपका दिया जाए तो कैसे फ्लैट हो जाएंगे? डॉर्सो वेंट्रली। जैसे मछली होती है तो मछली डॉर्सो वेंट्रली नहीं होती है। अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें कि मछली की डॉर्सल सरफेस बताइए और वेंट्रल सरफेस बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये कैसे फ्लैट वर्म्स हैं? जो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कहते हैं या तो फ्री लिविंग होगा या पैरासाइट होगा। हाँ ठीक है, कोई नई बात नहीं है, हमें मालूम है। कैसा होगा बेटा? या तो फ्री लिविंग होगा या पैरासाइट होगा। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एक्टो, मीजो, एंडो, यानी कि त्रिस्तरीय। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर का प्रारंभ हो चुका है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, अब आ जाओ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। हमने अपना जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन जब किया था, तो बड़े स्पष्ट रूप से बताया था कि प्रोटोजोआ प्रोटोप्लाज्मिक, पॉरीफेरा सेलुलर लेवल, निडेरिया या सिलेंट्रेटा टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और प्लेटी हेलमिंथीज से स्टार्ट हो जाता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कौन सा पाया जाएगा? ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम सीलोम की बात करें तो ए सीलोमेट्स। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है, जब चपटे हैं, फ्लैटेंड हैं, तो भगवान ने कैविटी दी नहीं है, स्पेस ही नहीं दिया सीलोम के लिए, तो सीलोम होगी कहाँ से? यानी सीलोम मतलब क्या होता है? देह गुहा। ठीक है, देयर इज नो देह गुहा, यानी कि कैविटी, क्योंकि फ्लैटेंड होते हैं ना, फ्लैट एनिमल्स हैं, और वो भी डॉर्सल यानी बैक साइड से, पीठी की तरफ से, और वेंट्रल यानी कि पेट की तरफ से चिपके हुए होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो डॉर्सो वेंट्रली होने की वजह से इनमें सीलोम के लिए स्पेस नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से द प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम मैक्सिमम जो उसके जो जंतु हैं, एनिमल हैं, वो कैसे होते हैं? ए सीलोमेट। फिर हम प्लेटी हेलमिंथीज को डिवाइड करते हैं कि किसी किसी में अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, किसी किसी में सेगमेंटेड बॉडी होती। तो फैशियोला में होती अनसेगमेंटेड, हम सभी जानते हैं, फैशियोला हेपेटिका, दैट इज कॉल्ड लीवर फ्लूक। ठीक है, उसमें नहीं होती। और उसके आगे टीनिया की बात करें तो टीनिया में तो होती, ब्रेकेज होते हैं, लंबे लंबे छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड, अरे प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं शायद उसको, हाँ प्रोग्लोटिड्स। ठीक है ना? स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला याद आ गया। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? स्ट्रोबिला बनते हैं, और स्ट्रोबिला से, अब स्ट्रोबिला बने तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि क्या है भैया? ये सारे के सारे बटे हुए हैं। बात समझ में आ गई होगी में? ठीक है, चलो आगे देखते हैं, समझते चलना बस एक एक चीज़ को। क्लास में हमने इसको डिवाइड किया, प्लेटी हेलमिंथीज का हमने क्लासिफिकेशन किया, 3 क्लास में इसको बांटा। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, दैट इज टी स्क्वायर सी, टी स्क्वायर सी। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा। सिस्टोडा में तो कुछ सोचना ही नहीं, ये तो पूरी तरह से क्या है? ये पूरी तरह से है पैरासिटिक। सिस्टोडा क्लास जो होती है पूरी तरह से पैरासिटिक होती है। ट्रिमेटोडा के भी लगभग लगभग पैरासिटिक होते हैं। और उसके बाद अगर हम टर्बिलेरिया की बात करें तो ये फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं भैया? फ्री लिविंग। एक मिनट रुकिए जरा, आपको समझा दें सही से पहले।
अगर हमने इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया और 3 क्लासेस बनाई तो कोई रीज़न रहा होगा, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा। तो देखो ये तो हो गए फ्री लिविंग, और जो पैरासाइट है तो वो भी एंडो पैरासाइट हो गए। तो 2 क्लासेस नीचे की कौन सी, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा पैरासाइट हो गई, ऊपर की एक क्लास दैट इज टर्बिलेरिया ये फ्री लिविंग हो गई। अब जब फ्री लिविंग है यानी पैरासाइट नहीं, तो उसको शकर की क्या जरूरत, सोचने वाली बात है। और जो पैरासाइट है उसको शकर चाहिए, क्योंकि उसको आपकी आंतों में हुक बनाकर, स्कॉलेक्स होता है, हेड स्कॉलेक्स होता है जिसको हेड बोलते हैं, स्कॉलेक्स बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे हुक होते हैं, उससे आपकी आंतों में चिपका रहता है। ये आई बात समझ में। और अब देखिए ऐसा नहीं होता कि एक बोला डिफिकेशन के थ्रू ये निकल जाए, बाहर नहीं निकलता। इसी वजह से बाहर नहीं निकलता कि सबसे पहली बात, इसमें जो स्कॉलेक्स होता है उसमें वो होते हैं हुक्स। तो वो जो हुक्स होते हैं वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एकदम अच्छे से गड़े होते हैं, वो अपने हुक फंसा देता है और आपकी इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ब्लड को खींचता रहता है और आपको कमज़ोर बनाता है। अब जो जीवधारी सीधे आपका खून पिएगा तो उसको पचाना तो है नहीं, इसीलिए भगवान ने इसमें इसका खुद का पाचन तंत्र नहीं दिया। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो बताते हैं। तो हम बात कर रहे थे टर्बिलेरिया की, ये फ्री लिविंग हो गए, इसमें शकर्स नहीं होते और इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया, एग्जाम्पल क्या हो गया भैया, प्लेनेरिया और मीजोस्टोमा। प्लेनेरिया, मीजोस्टोमा, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लेनेरिया एंड मीजोस्टोमा। टर्बिलेरिया में कौन कौन से आ गए, प्लेनेरिया एंड मीजोस्टोमा। नेक्स्ट वन इज ट्रोमेटोडा, एंडोपैरासाइट है, ठीक है जानते हैं। सकर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। लार्वा होगा, जी होगा, बिल्कुल होगा। कौन आता है इसमें, फैशियोला, इसका क्या नाम होता है, लीवर फ्लूक, ठीक है। फैशियोला हिपैटिका, हमने आपको पहले भी बताया था, हीपर मतलब लीवर, जितनी भी दवाएं आती हैं लीवर से संबंधित उसमें हीपर लिखा रहता है। आई बात समझ में, HEPER, हैपर माने होता है लीवर, बायोलॉजी में लीवर को हीपर कहा जाता है, ठीक है। तो फैशियोला हिपैटिका जो है वो लीवर में लगा रहता है। और सिस्टोसोमा ये ब्लड फ्लूक है। सिस्टोसोमा, फैशियोला हिपैटिका बोथ आर इन ट्रिमेटोडा क्लास। और लास्ट में फाइनली जो सिस्टोडा क्लास है वो हमारे अंदर पाया जाता है। टीनिया सोलियम, फीता क्रमी, टेप वर्म, 2 होते हैं, एक टीनिया सोलियम प्रजाति है, एक टीनिया सेजिनेटा। इकाइनोकक्कस के बारे में ज़्यादा सिलेबस में पूछा नहीं जाता, ठीक है। आई बात समझ में। तो क्या क्या हो गया, एक तो हो गया क्लास ट्रिबिलेरिया, एक क्लास हो गई ट्रिमेटोडा, एक क्लास हो गई सिस्टोडा। सबके जानवर याद करो, जंतु याद करो, कौन कौन है, किसमें कौन कौन सा एनिमल है। एक तो हो गया प्लेनेरिया और मीजोस्टोमा टर्बिलेरिया में। ट्रिमेटोडा में क्या हो गया, फैशियोला हिपैटिका और सिस्टोसोमा, ठीक है। और सिस्टोडा में क्या हो गया, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा और इकाइनोकक्कस, ठीक है ना, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये आपको क्लियर हो गया कि जो पैरासिटिक होगा उसमें ही शकर्स प्रेजेंट होंगे, बाकी जो दूसरे फ्री लिविंग होंगे उनमें शकर्स नहीं होंगे। और देखो पहले ग्रुप में लार्वल स्टेज भी नहीं पाई जाती, दूसरे ग्रुप में लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, तीसरे ग्रुप में लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को जब डिवाइड करते हैं, वी कैन डिवाइड प्लेटीहेल्मिन्थीज इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट वन इज टर्बिलेरिया, नेक्स्ट वन इज ट्रिमेटोडा एंड थर्ड वन इज सिस्टोडा। सिस्टोडा इज ऑल पैरासिटिक, ट्रिमेटोडा इज मोस्टली पैरासिटिक, टर्बिलेरिया इज फ्री लिविंग नॉट पैरासिटिक, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, नर्वस सिस्टम। अब देखो बेटा, क्योंकि अब हम अमीबा से चल के पॉरीफेरा स्पंज पे आए, स्पंज से चल के हाइड्रा पे आए, हाइड्रा से चल के जब हम फीता क्रमी में आए तो भगवान ने कहा अब धीमे धीमे नर्वस सिस्टम बनाना स्टार्ट करो। भगवान डेवलपमेंट कर रहे हैं ना धीरे धीरे, एक कोशिकी से बहुकोशिकी बना रहे हैं, तो भगवान भी तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जो भगवान एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अब भगवान ने कहा बहुत दिन हो गए और कोई नई चीज़ आनी चाहिए जीवधारी में, तो भगवान ने नई चीज़ क्या डाली, नर्वस सिस्टम। इससे पहले नर्वस सिस्टम देखने को कहीं नहीं मिलता, ना आपको अमीबा में मिलेगा, ना आपको हाइड्रा में मिलेगा, ना आपको पॉरीफेरा में मिलेगा, यानी कि स्पंजेस में मिलेगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक, ब्रेन रिंग होती है और गैंग्लियाज भी होते हैं और 2 मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व भी होती हैं जो बॉडी के स्टार्टिंग से चल के एंड तक जाती हैं। बात समझ में आ गई होगी ना, अब ध्यान से सुनते चलना बस केवल। स्केलेटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। अब देखो स्केलेटल और सर्कुलेटरी सिस्टम अभी भगवान इसलिए नहीं दे सकते, बहुत सारे रीज़न होते हैं कि एक तो ये एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, अगर ये आपके शरीर में अंदर रहेगा तो अगर भगवान इसमें हड्डी दे देंगे तो ये मुड़ नहीं पाएगा, तो भगवान ने यहाँ पर हड्डियाँ अब्सेंट कर दी, यानी कि स्केलेटल सिस्टम। देखो बेटा ये चीज़ें पता सबको होती है लेकिन समझा कोई नहीं पाता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए समझ लो। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों नहीं दिया, समझना,
सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत ही नहीं, ये हमारी बॉडी से एक, क्योंकि उसको शक्कर्स के द्वारा पूरा खून मिल जाता है हमारा, और वो पूरा एक तरफ से लेकर लास्ट तक भरा रहता है, और वो इनके पास ये समझ लीजिए कि इनका डिफ्यूज़न के थ्रू सब इनको मिल जाता है। इसीलिए भगवान ने इनमें एलिमेंट्री कैनाल यानी कि गट यानी कि पाचन तंत्र भी अनुपस्थित कर दिया। क्यों अनुपस्थित कर दिया? जब भोजन का पचाना ही नहीं है, सीधे सीधे खून मिल रहा है पीने को, और उस खून में सब कुछ पड़ा हुआ है जो भी आप खा रहे हो। और आपको बता दें, हिंदुस्तान में, भारत में, अगर भारत की बात की जाए तो लगभग 65% जो लोग हैं वो जानते ही नहीं कि उनके पेट में ये कीड़ा पड़ा हुआ है। आपको पता है ना, टेप वर्म वगैरह बहुत रेगुलर ग्रोथ करते हैं और बहुत सालों तक पड़े रहते हैं, 20-20 साल आपकी बॉडी में पड़े रहेंगे, आप जान नहीं पाएंगे। और ऐसा ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों में क्या होता है कि आप बच्चों को खिलाइए पिलाइए, बच्चा खाएगा लेकिन ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इसके पेट में कीड़े हैं। जिस नहीं बोला जाता गांव में दादी मम्मी ये सब बोलती कि पेट में कीड़े हैं, पेट में कीड़े हैं, यही होता है वो। ठीक है ना, टीनिया सोलियम, फीता कृमि। तो जो भी बच्चा खाएगा उस समय वो पूरी की पूरी ग्रोथ कौन ले जाएगा? वो कीड़ा ले जाएगा। देसी भाषा में बोल दिया, कीड़ा नहीं बोलना चाहिए, वो टेपवर्म ले जाएगा। वो टेपवर्म ले जाएगा तो वो अपनी ग्रोथ करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। अब इसमें एक बड़ी बुरी कंडीशन तब आती है जब ये बच्चे दे देता है, अंडे दे देता है, क्योंकि अंडे देने की स्टेमिना 2 से 3 लाख की, और अगर 2 से 3 लाख अंडे दे दिए तो वो पूरे ब्लड में इधर उधर सर्कुलेट करेंगे तो कहाँ रुकेंगे? ब्रेन में, लीवर में। बस अब ये बच्चे की मरने की कंडीशन आ गई। आई बात समझ में? अब आपको यहाँ पर 2 से 3 साल का लंबा मेडिकेशन करना पड़ता है, उसके ब्लड में, खून में जहर भरना पड़ता है ताकि वो अंडे खत्म हो। इसलिए इन सब चीज़ों से हमेशा सावधान रहिए। बच्चों को हमेशा बाहर की चीज़ों से एक तो बचाइए, ज़मीन की गिरी हुई चीज़ों से बचाइए, और अधपका मांस पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं सब शाकाहारी रहिए, सबसे अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर खिलाते हैं तो एटलीस्ट अधपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, पका के भोजन खाना चाहिए जो भी है, ठीक है। चलो भैया आते हैं, तो स्केलेटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, एनिमल रेस्पायर थ्रू जीबीएस, हम इसको जीबीएस कहते हैं, हम लोगों को जीबीएस करके पढ़ाया जाता था, दैट इज जनरल बॉडी सरफेस। ये जंतु, भैया देखो सोचने वाली बात है, अगर ये हमारे पेट के अंदर पड़ा हुआ है तो वहाँ का ऑक्सीजन रखी नहीं रखी ना, तो इसीलिए भगवान ने इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन की ताकत दे दी। देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। अब भैया एनएरोबिक कर दिया, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं। तो इसमें जो टीनिया है, टीनिया पैरासिटिक है ना, पैरासिटिक फॉर्म है, पेट के अंदर है, कोई ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही इसको, तो इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन की क्वालिटी प्रोवाइड करा दी। और रेस्पिरेशन होता कैसे था? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये कोई बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता, ठीक है ना। फैक्ट तो आप याद कर लोगे, किताबें हमने आपको बताई थी, किताब उठा के याद कर लीजिए, बड़ी कॉमन चीज़ें हैं ना। किताब आप उठाइए, किताब आप हमसे बच्चे बार बार पूछते सर आप अपने नोट्स दे दीजिए, सर आप अपनी बुक्स बता दीजिए। बेटा हम नोट्स भी दे देंगे, बुक्स भी बता देंगे, तो भी आपको वो चीज़ पढ़ने में, समझने में, उसको रटना अलग चीज़ होती है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना अलग चीज़ होती है। हमने आपको बताया ना, जब उसको शरीर के अंदर है ना तो स्केलेटन की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो तो उसको तो फोल्ड होना पड़ेगा, बार बार फोल्ड होना है तो हड्डी की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं, वो सीधे सीधे खून पी रहा है आपका। और इस वजह से एक चीज़ और कि उसको अपना गट भी नहीं चाहिए, उसको अपना पाचन तंत्र भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसको भोजन की जरूरत ही नहीं, उसको भोजन लेने नहीं हो, तो सीधे सीधे आपको ब्लड, उसका ब्लड लेना है ना आपको, ठीक। अब एनिमल का रेस्पिरेशन कैसे होता था? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। भगवान ने देखा ये सांस नहीं ले पा रहा, भगवान ने क्या किया? भगवान ने इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अलाउ कर दिया। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगा तो वो अपना जिंदा रहने लगा। आई बात समझ में? अब आ जाओ भैया, बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। भैया ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, उत्सर्जी अंग की, तो भगवान ने इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट, ऐसे लिखेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज। नंबर 1 पे प्रोटोनेफ्रीडिया, नंबर 2 पे फ्लेम सेल, नंबर 3 पे सोलेनोसाइट। लेकिन आप कुछ नहीं देखेंगे, आप पहले नंबर पे देखेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया, और बिल्कुल भांग खा के बेहतरीन पहला ऑप्शन लगा देंगे और बड़े खुश होंगे, छाती ठोक के बाहर आएंगे एग्जाम हॉल से और आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, सर ने पढ़ाया था। लेकिन सर ने यह भी पढ़ाया था कि फ्लेम सेल भी कहा जाता है, सोलेनोसाइट भी कहा जाता है, और चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए आपको प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल और सोलेनोसाइट तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या काम होगा इसका? ऑस्मो रेगुलेशन। अब नेक्स्ट बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एनिमल किस तरह का है? यूनिसेक्सुअल है? नहीं भैया,
ये द्विलिंगी प्रजाति का है। आई बात समझ में? ये जो एनिमल होते हैं इस फाइलम के, वो द्विलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब उसका रीज़न ये भी भगवान ने सोचा कि अगर ये आंत के अंदर रह रहा है तो अगर हमने मेल को पहुंचा दिया, फीमेल नहीं पहुंचा, तो इसकी साइकिल नहीं कंप्लीट होगी। तो इसलिए भगवान ने इसको कैसा कर दिया, द्विलिंगी कर दिया, हर्माफ्रोडाइट कर दिया, बाइसेक्सुअल कर दिया। अब जब बाइसेक्सुअल हो गया तो भैया बड़ी सीधी सी बात है, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकता है, दोनों दोनों की कैपेसिटी दे दी भगवान। देखो एक चीज़ याद रखना, भगवान जब पैरासाइट बनाते हैं तो इतनी ज़्यादा उसको ताकतें देते हैं कि वो किसी भी तरह से ग्रोथ करे। और आज की दुनिया में भी देख ली ना, जो जितना ज़्यादा बदमाश होता है वो उतनी अच्छी ग्रोथ करता है, और जो सीधे होते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं, जल्दी डिमोलिश कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी दे दिया भगवान ने, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी दे दिया, और इंटरनल तो हो गई। एक्सटर्नल हमने देखो आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर उनमें होता है जो जल में रहते हैं, जैसे मेंढक। आई बात समझ में? पॉरीफेरेंस में हो गया। ठीक है, बात समझे कि नहीं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भगवान ने किस में दिया, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो जल में व्यतीत हो रही हो उनमें, क्योंकि जल में ही वो अपने गैमीट्स को डाल देते थे, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स को, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो जाता था, एक्सटर्नल हो जाता था। अब ये तो बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या चाहिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आ जाओ भैया लार्वल स्टेज के बारे में। एक छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को याद कर लो। मिस रश्मि, मिस रश्मि, मिस रश्मि, ये ट्रिक है फैशियोला के लार्वा याद करने की। और आपको एक बार बता दें, इनके लार्वा का सीक्वेंस बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कौन कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो भैया मिरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। एम आई से हो गया मिरासिडियम, डबल एस से हो गया स्पोरोसिस्ट, फिर रश्मि से, रश्मि का हो गया रेडिया, और फिर सी साइलेंट है, सी मतलब सील की कोई ट्रिक नहीं है, वैसे बस ऐसे आपको याद कर लीजिए, सर्केरिया, और लास्ट में फिर एम आई आया, दैट इज मेटा सर्केरिया। मिस रश्मि, मिरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटा सर्केरिया। फैशियोला अपने जीवन चक्र में दो लोगों को, मतलब अपनी जो लाइफ साइकिल है वो जो पूरी करता है, वो दो लोगों के आधार पर कर पाता है। देखो बेटा, जिसका एक होस्ट होता है वो हो गया मोनोजेनेटिक, और जिसके पास दो होस्ट होते हैं, यानी कि उसको अपना जीवन चक्र व्यतीत करने के लिए दो होस्ट चाहिए, दो पोषद, हिंदी भाषा में दो पोषद या दो होस्ट चाहिए, दैट इज कॉल्ड डाइजेनेटिक। आई बात समझ में? तो फैशियोला जो है उसको दो होस्ट चाहिए, डाइजेनेटिक। तो फैशियोला का जो प्राइमरी होस्ट है वो है शीप और गोट, भेड़ और बकरी। आई बात समझ में? ठीक है ना, तो हो गया फैशियोला। फैशियोला का जो फर्स्ट होस्ट होगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी होस्ट, ये हो गया बकरी या भेड़। और जो सेकंड होस्ट होता है वो होता है घोंघा। सेकेंडरी क्या होता है, घोंघा। बहुत सारे लोग तो अभी तक यही नहीं जानते कि घोंघा और घेंगा में क्या अंतर है। घेंगा एक बीमारी है, घोंघा एक पशु है, एक एनिमल है, आयोडीन की कमी से होती ना। तो फिर हम आ गए किसमें, फैशियोला में। फैशियोला में क्या, दो होस्ट, सुनते चलिएगा, दो होस्ट, डाइजेनेटिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, शीप एंड गोट, स्नेल। बस खत्म। इसको एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। इसकी एक और स्लाइड बना के रखी हुई है मैंने, ठीक है, दो स्लाइड में इसको कवर करेंगे। इसके एनिमल यानी कि टीनिया सोलियम, इतना कुछ नहीं भी खास पढ़ाना उसमें, लेकिन उससे जो बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन है वो पहले बताने हैं। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो शब्द या नाम दिया था गेगेनबार ने दिया था। ये हमारी जो क्लास है 14 नंबर की क्लास है चीज़ की। भैया देखो, इस फाइलम में प्लेटफॉर्म्स आते थे, कैसे फ्लैट, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते थे। मोस्ट प्रिमिटिव बाइलेटरल एनिमल थे। सबसे पहले, सबसे पुराने, सिमेट्री अगर देखी जाए तो सबसे पहले बाइलेटरल एनिमल थे। फ्री लिविंग हो सकते थे, पैरासाइट हो सकते थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरी, एक्टोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा, ऑर्गन ग्रेड का। ठीक है, एसीलोमेट क्यों, क्योंकि स्पेस ही नहीं है सीलोम का। प्लेटिहेल्मिन्थीज की बॉडी अनसेगमेंटेड भी हो सकती है, सेगमेंटेड भी हो सकती है। अनसेगमेंटेड का एग्जाम्पल हो गया फैशियोला, सेगमेंटेड का एग्जाम्पल हो गया टीनिया सोलियम। प्लेटीहेल्मिन्थीज को जब हम डिवाइड करते हैं, तीन कक्षाओं में विभाजित करते हैं, तो पहली कक्षा टर्बिलेरिया, दूसरी कक्षा ट्रिमेटोडा, तीसरी कक्षा सिस्टोडा। ठीक है ना, तीन क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया, तो पता चला तीन क्लासेस हैं, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। सिस्टोडा प्योरली क्या बेटा, पैरासिटिक, इसमें मोस्टली पैरासिटिक, इसमें फ्री लिविंग्स। तो इसमें फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, शकर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि जब कुछ किसी का खून नहीं पीना तो शकर्स क्यों लेना। शकर्स मतलब हुक्स होते हैं, ठीक है। और
लार्वा नहीं होता। ट्रिमेटोडा में एंडोपैरासाइट्स होते हैं, शकर्स प्रेजेंट होता है और लार्वा भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एग्जाम्पल कैसे याद करोगे? टर्बिलेरिया का प्लेनेरिया और टीपी, हाँ ठीक है। मीजोस्टोमा प्लेनेरिया टर्बिलेरियंस होते हैं। फेशियोला और सिस्टोसोमा ट्रिमेटोडा होते हैं। और टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा और इकाइनोकक्कस सिस्टोडा होते हैं। देखो क्या है ना, ये पेजेस जो हमने आपको दे दिए ना, हमने अपने जितने भी पेड मेंबर्स थे उन सबको पूरी की पूरी पीडीएफ बना के सेंड कर दी है, ठीक है ना। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पीडीएफ को निकलवा लें। और एक बात याद रखिएगा, हो सकता है पेजेस आगे पीछे हों तो उसको स्टेपलर घर पे आके कीजिएगा, वहाँ शॉप पे मत करने लगिएगा। घर पे आके बाकायदे एक एक लगा के अच्छे से, और ये नोट्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। कुछ लोग पूछे थे सर क्या केवल नोट्स पढ़ें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं? हम कतई नहीं कहते बेटा, हम बिल्कुल नहीं सजेस्ट करते। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसको ज़रूर पढ़िए। आपके पास कुमार मलिक है, आप कुमार मलिक पढ़िए। आपके पास रमेश गुप्ता है, आप रमेश गुप्ता पढ़िए। आपके पास जो भी हो, मतलब अगर आपके पास बॉटनी या जूलॉजी की जो भी बुक है, एक टेक्स्ट बुक हमेशा कंसीडर कीजिए। पूरा का पूरा किसी पर बिलीव नहीं किया जाता है, हम ही क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, किसी पे बिलीव पूरा पूरा नहीं किया जाता। और ये ज़रूरी भी नहीं ना कि हमारी हर चीज़ आ ही जाए, तो हमें अपने लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बार बार ये क्वेश्चन पूछते थे, क्या सर केवल नोट से काम चल जाएगा? हम कतई नहीं कहते काम चल जाएगा। हम तो आपको उस इंपॉर्टेंट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिए दे रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए वो हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, और आपको याद भी करा दे रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी दिए दे रहे हैं। आई बात समझ में? तो आप ये सारे के सारे कॉपीज़ को निकलवा कर अपने पास रख लेंगे। और रोज़ नियम बना लीजिए, जिस बच्चे ने प्रतिदिन 2 घंटे रिवीजन नहीं किया उसको कुछ नहीं याद रहेगा आखिरी के दिन तक, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां होती ही रहती हैं। प्रतिदिन 2 घंटे रिवीजन को दीजिए। लगभग हमें लगता है काफ़ी पेजेस हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, लगभग 55 के ऊपर पेजेस हैं, ठीक है। तो एक एक बार जितनी इमेजेस हमने दी हैं वो इमेजेस भी अच्छे से याद कर डालिए। 55 के ऊपर पेजेस हैं, ये सारे बिल्कुल जैसे नहीं होता कंठस्थ करना, जैसे पुराने लोगों को रामायण और महाभारत और गीता याद होती थी, बस वैसे आपको ये याद करना है, कंठस्थ करना है। एक एक बात जो लिखी है वो कंठस्थ करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। किताबों में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट तीनों दिया होता है। चलो ठीक है, तो फिर से आते हैं। टर्बिलेरिया फ्री लिविंग हो गए, नो शकर्स हो गए, नो लार्वा हो गए। ट्रिमेटोडा में एंडोपैरासाइट हो गया, शकर्स हो गए, लार्वा प्रेजेंट हो गया। सिस्टोडा में एंडोपैरासाइट हो गया, शकर्स हो गया और लार्वा प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तीनों जो क्लासेस उनके एग्जाम्पल में, एक प्लेनेरिया, मीजोस्टोमा टर्बिलेरिया के हो गए, लीवर फ्लूक और सिस्टोसोमा ट्रिमेटोडा के हो गए, टीनिया सोलियम टीनिया सेजिनेटा सिस्टोडा के हो गए। आई बात समझ में? नेक्स्ट आते हैं कि भगवान ने यहाँ पर पहली बार नर्वस सिस्टम दे दिया, ब्रेन रिंग दे दी। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ब्रेन रिंग किस में पाई जाती है? आपको बोलना है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। स्केलेटन नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा। एनिमल रेस्पिरेशन करता है? हाँ करता है। कैसा करता है? एनारोबिक करता है। कहाँ से करता है? जनरल बॉडी सरफेस से करता है। देखा, ये क्वेश्चन जब आपका गहन अध्ययन होगा तब आप बना पाओगे, ठीक है ना। चलो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो भगवान ने इनमें प्रोटोन या फ्रीडिया दे दिया। इसी को फ्लेम सेल कहते हैं, इसी को सोलेनोसाइट कहते हैं, जिसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। ये जंतु कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट बोले तो द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन कैसा हो सकता है? सेल्फ भी होगा, क्रॉस भी होगा। और कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लार्वल स्टेज याद है तुमको? हाँ बिल्कुल याद है। किसकी? फेशियोला की। मिस रश्मि, मेरासिडियम, स्पोरोसिस्ट। रश्मि का मतलब रेडिया, श सर्केरिया, मी मेटा सर्केरिया। फेशियोला में 2 होस्ट डाइजेनेटिक, पहला होस्ट शीप एंड गोट, दूसरा होस्ट स्नेल। दूसरा होस्ट क्या हो गया? स्नेल। बात समझ में आई कि नहीं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की कैटेगरी में इसको रखिएगा। जो भी आपको लगे कि इसमें कुछ आपको ना समझ में आया तो आप उसका रिस्पॉन्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। इस वीडियो पे कम से कम 150 कमेंट आए, हमको ये पता चले कि जो कंटेंट आपको दे रहे हैं हम, जो चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही है। इसलिए वीडियो के एंड में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।